हाय गाइस, मैं सिराज खान आपका अपना चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं फिर से बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। फ्रेंड, इनसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का 2 वीडियो और भी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो दोनों नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर के उन दोनों वीडियो का जो शॉर्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बताए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। फ्रेंड, तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए आज अपने टॉपिक पर। लेकिन उनसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिए, ताकि हम एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड, तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो समांतर श्रेणी बोले तो एपी से है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कि 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। ये आपका उदाहरण का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार भी पूछने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये उदाहरण का सवाल आपको है। तो अब देखिए, बिहार बोर्ड जो है ज़्यादातर उदाहरण से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जो एक्सरसाइज में मतलब जैसे कि 5.3 है, 5.2 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.1 है, तो उदाहरण मतलब हर एक चैप्टर से ज़्यादातर समझिए ना कि उदाहरण भी बहुत पूछा करते हैं, ठीक है। इसलिए उदाहरण को भी लेके साथ में चलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद क्या है -81 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 21, ठीक है, 18 और 15, ठीक है, डैश डैश का माइनस मतलब कौन सा पद क्या है -81 है ना। कौन सा पद, यहाँ पद पूछ रहा है तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ इसमें निकलेगा आपको क्या, यहाँ पे आपको निकलेगा n, ठीक है। n क्या है, पदों की संख्या है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको उसका एक n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। उसमें हमको a चाहिए और d की मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें a, इस जो श्रेणी दिया गया है, जो समांतर श्रेणी दिया गया है, तो इसमें जो पहला पद है ना उसी को बोलते हैं प्रथम पद, है ना। प्रथम पद को ही a से सूचित करते हैं ना। तो प्रथम पद बोलेंगे इसमें क्या है, a बराबर कितना है आपको 21 है, ठीक है। और d बराबर, तो d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। दोनों संख्याओं के बीच की डिफरेंस कितना है, दोनों की दूरियां कितनी है ना, वही मतलब डिफरेंस को ही बोलते हैं d बोलते हैं ना। मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में सारवंतर, क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं ना। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1। पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो द्वितीय पद कितना है, तो फॉर्मूला आएगा तुमको T2 - T1, है ना। तो बराबर आपको T2 कितना है, T2 18 है और माइनस T1 कितना है, तो T1 कितना आपको है 21 है ना। तो 21 में से 18 में से 21 घटाएंगे, तो 18 में से 21 घटेगा नहीं, 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, आपको बचेगा 3 और प्लस की माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। मतलब डी की मान कितना निकल गया, -3 निकल गया। तो अब लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अच्छा Tn, अच्छा एक चीज में और याद रखिएगा, अगर जैसे कि एक क्या कर रहा है कि कौन सा पद एकासी है ना। अगर किसी जैसे कि मान लीजिए कहेगा कि किसी एपी का 7वां पद ज्ञात कीजिए, फिर 8वां पद ज्ञात कीजिए, जिसमें वहाँ लग जाएगा ना, उसमें याद रखिएगा कि आपको Tn निकालने के लिए कह रहा है। जिसमें वहाँ नहीं रहेगा तो समझिए कि उसमें आपको n की मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वहाँ नहीं है ना, सिंपल याद रखिएगा, जिसमें वहाँ जैसे कि 7वां पद क्या है, 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें आपको हमेशा Tn निकालना होता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद एकासी, इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा, Tn नहीं निकलेगा, n निकलेगा। मतलब Tn दिया हुआ है, Tn की मान कितना है, वही -81 है, ठीक है। तो Tn की मान कितना है, -81 है ना। इस इक्वल टू a, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 21 है, फिर प्लस n हमको निकालना है, n क्या करना है, निकालना है, ठीक है। -1 गुना d की मान भी किस में है, d की मान आपको माइनस में है ना। अब देखिए तो -81
ये प्लस में वो 21 इधर किस में आएगा, इधर आपको माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, फिर बराबर क्या हो गया, अब इसको गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो 3 गुना कितना आएगा, -3n आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए -81 और -21, -81 और -21 के कितना आएगा, 1 कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 8 2 कितना आएगा, 10, 8 2 10 के 0 हासिल कितना, 1, दोनों का चिन्ह माइनस है, जुट जाएगा, बट चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, फिर बराबर -3n + 3। ठीक, अब देखिए -102 102 है ना, ये प्लस में 3 है, इधर किस में आएगा, इधर आपको माइनस में आएगा, तो बराबर कितना आएगा, 3n, कितना आएगा, 3n, 102 में 3 जो कितना, 105 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ये दोनों फिर जुड़ जाएगा, तो -102 और -3 कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा -105, कितना आएगा, -100, यहाँ माइनस होगा, -105, फिर इज इक्वल टू -3n। अब देखिए ये माइनस कट गया, बिल्कुल कट गया। ठीक है, उसके बाद 105 इज इक्वल टू क्या बच गया, 3n। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको n की मान निकालना है, तो लिखेंगे 105 है ना, ये इधर 3 किस में है, गुना में, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा, 105/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, n आएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 35 तिया कितना होता है, 35 तिया 105 है ना, यानी 35 बराबर कितना निकल गया, n, या फिर बोलिए कि n इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कौन सा पद -81 है, तो इस एपी में 35वां पद, कौन सा पद, 35वां पद जो है -81 होगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए। एग्जाम 17 फरवरी को आने वाले, या तो फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में किसी न किसी सीटिंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% आएगा, तो कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका मतलब फायदा ले सके। तो चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। है ना, क्या कर रहा है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे ही, ऑब्जेक्टिव में तो 100% आएंगे, सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि √3x² क्या है, √3x² + 8x + 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, किसी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उस चैप्टर की जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पढ़ लीजिए। अगर आपको बेसिक, अगर किसी चैप्टर का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप उसको फौरन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। यहाँ क्या पूछा कि शून्यकों का योगफल, मतलब गुणनफल योगफल पूछ रहा है, तो आप ये बताइए कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है और योगफल बराबर क्या होता है। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए, शून्यकों का, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, हल लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, इस इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जो एक फॉर्मूला है ना, जो एक फॉर्मूला है। तो अब बताइए, इसमें आपको -b, तो इसमें आपको ये क्या है, ये आपको a की मान है, ये आपको b की मान है, और ये c है, क्या है ये c है। ठीक है, तो इसमें -b का रहा है, तो b का मान यहाँ कितना है, 8 है, यहाँ +8 है, इसलिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ कितना है 8, b का मान तो 8 हो जाएगा ना, बराबर कर दीजिए। उसके बाद a की मान कितना है, तो a की मान यहाँ पे कितना है, √3 है, तो आपको ये √3, और यही आपका क्या है, शून्यकों का योगफल हो गया आपको -8/√3, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्या पूछा, गुणनफल पूछा, है ना। लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, यही पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है, c/a। तो यहाँ देखिए c की मान कितना है, यहाँ c की मान है आपको 4√3 बट्टे कितना, ये तो आपको c का मान हो गया,
और ए की मान कितना यहाँ पे है, सी बट्टे ए फॉर्मूला है, तो ए की मान कितना है, √3 है, यहाँ आप लिख लीजिए √3। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 कट गया, कितना बच गया आपको 4, जो कि आपको आंसर है ना। यहाँ लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा, अतः शून्यकों का योगफल, क्या लिखिएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -8/√3। ठीक है, तथा लिख दीजिएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला में याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, दो कोण एक्स वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तब एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा कि त्रिभुज के तीनों कोण, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है, नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए ए बी और सी, इसका एक कोण दे दिया है कितना x, दूसरा दे दिया है y, तीसरा दे दिया है 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कि x और y, मतलब x और y कोण ज्ञात करने के लिए कर रहा है। सबसे पहले यह बताइए आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो इस तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जब जोड़िएगा ना, हो सकता है कोण इसमें ये 50 है तो ये 80 होगा, है ना, ऐसे हो सकता है, लेकिन योग तीनों का कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो हल आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, चूंकि देखिए तीनों कोणों का योग मतलब कोण ए, ठीक है, प्लस कोण ए की जगह पर आप लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब कोण ए कितना दिया है, x दिया है, तो x लिखिए, प्लस कोण भी कितना है, y दिया है, प्लस कोण सी कितना है, 40 डिग्री, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना। तो अब कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना, 180 में से 40 गया, कितना बचेगा, 140 डिग्री बच गया। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, कितना मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको दिया क्या गया है कि एक्स वाई बोले तो इस दोनों कोणों का अंतर दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है ना। तो आप यहाँ लिखिएगा एक्स माइनस, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री दे दिया है ना। यहाँ लिखिएगा दिया है, क्या है, ये आपको दिया है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, या फिर घटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों को हम जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो एक कितना है, आपको एक समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। ठीक है, और दूसरा समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस ये तो आपको कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो x कितना हो गया, 2x आ गया, x कितना आ गया, 2x आ गया, बराबर क्या हो गया, आपको बच गया यहाँ पे 130 में जो 140 में हो जाएगा 30, कितना जाएगा, 170, कितना जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आप क्या कीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, या डायरेक्ट मत काटिए, डायरेक्ट मत काटिए। देखिए x बराबर 170 डिग्री, इधर गुना में आएगा 2, तो कितना बार में कट जाएगा आपको, ये 2 8 16, 2 5 10, हाँ 85 बार में, कितना बार में, 85 बार में कट गया। तो यहाँ आपको कितना निकल गया, x की मान कितना निकल गया, यहाँ पर x की मान आपको निकल गया, x बराबर कितना, 85 डिग्री, कितना डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है, तो हमको x का मान तो निकल गया, अब y की मान भी निकलना है ना। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, x की मान को, इस x की मान को समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए। चलिए हम 1 में ही रख देते हैं, है ना। लिखेंगे अब x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई, है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री आ जाएगा आपको, टोटल है 140 डिग्री। अब यहाँ x की मान कितना होगा, 85 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस y बराबर कितना डिग्री, 140 डिग्री। y बराबर कितना जाएगा, 140 डिग्री। और ये प्लस में 85 से किस में होगा, माइनस में 85 डिग्री होगा, है ना। y बराबर कितना हो गया, 140 में से 85 गया, कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 3, 13 में से 8 गया, 5, है ना। यानी कि 55 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों कर गया, लिखिएगा। अतः x बराबर कितना डिग्री, 85 डिग्री, और y बराबर 55 डिग्री। यही आपका आंसर है। संतुष्टि के लिए आप इसको चेक कर लीजिए, है ना। तीनों कोण का जोड़ लीजिए, 85, 55 और 40 को जोड़िएगा तो आपको 180 डिग्री आएगा, है ना। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो तीनों कोण को आप जोड़ लीजिए, 85, 55 और 40 को जोड़ लीजिए तो टोटल 180 हो जाएगा। कितना, देखिए 85 और 55 कितना हो जाएगा, तो 90 और यानी कि 140 कितना हो गया। इस दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 140 हो गया, और 40 ये 180 हो गया। मतलब तीनों कोणों का योग कितना निकल गया, 180 निकल गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी कलम निकाल करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ाई के अंदर क्या कीजिए, जुनून लाइए, है ना। मतलब पढ़ाई अपने अंदर इच्छा उत्पन्न कीजिए पढ़ने का, ठीक है। एक जो विद्यार्थी के अंदर जो जुनून होता है ना, वो जुनून को पैदा कीजिए, जुनून उत्पन्न कीजिए, ठीक है। तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अपने अंदर एक पढ़ाई का जुनून पैदा कीजिए, ठीक है। अगर जुनून पैदा कीजिएगा ना तो सफलता कदम चुमेगी, ठीक है। सिर्फ पढ़ने का जुनून उत्पन्न कीजिए और संघर्ष कीजिए। जैसे संघर्ष किया जाता है वैसे संघर्ष कीजिए। अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो कभी पीछे मत कीजिए। कभी झरने को देखें, झरने जब पहाड़ से निकलते हैं ना तो कभी वो पीछे मतलब रास्ते में उसके साथ कई बाधाएं होती है, कभी पत्थरों से टकराते हैं, कभी पहाड़ से टकराते हैं, ठीक है। फिर भी वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने की प्रयास करता है। तो जिस तरह झरना अपने जीवन में हमेशा कार्यरत रहता है, जब तक वो समुद्र में जाकर ना मिल जाए तब तक वो हमेशा कर्मशील कार्यरत रहता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, ठीक है। कार्यरत अगर रहिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद आती रही मेरी हौसला देखकर। अगर आप अपने अंदर हौसला को जगाइएगा ना, ठीक है, अपने अंदर पढ़ाई के जुनून को पैदा कीजिएगा, तो कसम से कहते हैं कि पढ़ाई क्या अच्छे नंबर एग्जाम में लाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है ना, तथा 9वां पद 1/7 1/7 है, तो 63वां पद ज्ञात कीजिए, ना। 63वां पद का मान निकालिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या लग गया, 63वां, मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है TN निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हमको, दिया क्या है, तो आप जो देखिए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो दिया रहता है सबसे पहले आप उसको लिखते हैं। हमको दिया है क्या कि 7वां पद है ना, 7वां पद दिया गया है 1/9, ठीक है। 7वां पद दिया गया है आपको 1/9। देखिए 7वां पद को आप a + 6d लिख सकते हैं। 6d बराबर कितना, 1/9। 7वां पद कितना है, 1/9। अब 1/7 ऐसे क्यों लिखेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 7वां पद निकालना होता है, जैसे कि आप मान लीजिए प्रथम पद निकालिएगा, तो जैसे प्रथम पद आपको मालूम है तो द्वितीय पद कैसे निकालिएगा, प्रथम पद में d को जोड़िएगा तो दूसरा पद निकलेगा, दूसरा पद में फिर d जोड़िएगा तो तीसरा पद निकलेगा, है ना। मतलब कि जैसे T2 + D कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, T3 निकल जाएगा। मतलब T3 निकालने का फॉर्मूला है T2 + D, है ना। फिर T4 निकालने का फॉर्मूला है T4 निकालने का हो जाएगा आपको T3 + D। मतलब तीसरा पद में D की मान जोड़िए, सारा अंतर डिफरेंस, तो चौथा पद निकलेगा। इस तरह से 7वां पद को आप a + 6d लिख सकते हैं, ठीक है।
तो a प्लस सी डी आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिएगा? इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से फिर दिया गया है कि आपको 9वां पद 1/7 है, तो 9वां पद को आप डायरेक्ट मान लीजिए। 9वां पद को a प्लस 8d कितना मान लीजिएगा? a प्लस 8d मान लीजिए बराबर कितना दिया गया? 9वां पद कितना दिया गया है? 1/7 है ना, 1/7 दिया गया है। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को ज्ञात करेंगे, घटाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इसकी माध्यम से हम a और d की मान निकाल लेंगे, और जब तक हमको a और d की मान मालूम नहीं होगा तब तक हम 63वां पद नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या? समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 तथा 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना। चलिए क्या लिखेंगे? अब समीकरण 2 कर लीजिए ना, और माइनस समीकरण 1 से। ठीक है, माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? a प्लस 8d बराबर 1/7। 2 कितना है? दूसरा समीकरण है a प्लस 6d बराबर 1/9, है ना। इसको क्या कीजिएगा? दोनों सब जिसका जिसका जो मतलब सबके चिन्ह को बदल दीजिए। जो प्लस से माइनस की, जो माइनस उसको प्लस कीजिए। तो माइनस माइनस माइनस, ए देखिए प्लस माइनस कट गया। अब 8 में से 6 गया, 8d में से 6d गया, कितना बचेगा? 2d। कितना बचेगा? 2d बराबर। अब इसको कैसे घटाइएगा? तो इसको आप ऐसे घटा लीजिए कि 1/7 कर लीजिए, और माइनस आप 1/9 कर लीजिए। ठीक है, 1/9 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2d इक्वल टू कितना आएगा? इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 9 7 63 आएगा। कितना आएगा? 9 7 63 आएगा। तो अब 63 7 9 63, 9 बार में कटेगा, 9 एकम 9, फिर माइनस 9 7 63, 9 7 कितना आएगा? 63। ठीक है, 9 7 9 63, 9 एकम 9, फिर 9 7 63, यहाँ कितना आ जाएगा आपको? 7 आ जाएगा, है ना। कितना गया? 9 7 63 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 2d बराबर क्या लिखिएगा? 9 में से 7 गया, 2/63। ठीक है, यहां लिख लीजिए आप। तो d का मान निकलेगा फिर, तो क्या जाएगा? d बराबर 2 कितना हो गया? 63। इधर 2 किस में था? गुना में। इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, है ना। मतलब गुना यहाँ भाग में आएगा, 2 2 कट गया एक बार में। तो d का मान कितना? d का मान निकल गया आपको 1/63 निकल गया। कितना निकल गया? 1/63 निकल गया, है ना। अब देखिए d की मान हमको यहाँ पता चल गया। अब क्या करेंगे? इस d की मान को समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो फिर हमको a की मान निकल जाएगा, है ना। लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे? d का मान आपका ये आप पे डिपेंड पड़ता है, आप जिसमें रखना चाहते हैं रख दीजिए। ठीक है, d का मान चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, ना। समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 1/9, 1/9, है ना। तो यहाँ लिखिए a प्लस d का मान यहाँ कितना है? 1/63 है, तो लिखेंगे 6 गुना 1/63। क्या लिखेंगे? 63 बराबर 1/9, है ना। फिर a प्लस 6 एकम 6, 63 कम 63 का 63 आ जाएगा, फिर बराबर 1/9, है ना। a इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/9। ये प्लस मतलब किसमें जाएगा? माइनस में, यानी 6/63 आएगा। अब इसका कीजिएगा इस दोनों का लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा? 63 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 63 ही आएगा, है ना। तो 9 7 कितना आ जाएगा? 63, 9 7 63। यहाँ कितना आएगा आपको? यहाँ आ जाएगा आपको 7। कितना आएगा? फिर माइनस 63 एकम 63, एक बार में कर जाएगा, फिर 6 एकम 6 आ जाएगा, है ना। बराबर, यहाँ स्पेस है, हाँ बिल्कुल है। तो a बराबर कितना हो गया आपको? a बराबर हो गया 7 में से 6 गया, 1/63,
63। कितना निकल गया? 1/63। देखिए डी का मान भी निकल गया 1/63 और एक का मान भी निकल गया 1/63। अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है 63वां पद, है ना। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब टी 63 बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? देखिए इसमें अब T63 है ना, तो हमको निकालना है इसमें क्या? T63 निकालना है ना। T63 बराबर कितना जाएगा? प्रथम पद कितना आ गया? प्रथम पद आपको आ गया 1/63, है ना। 1/63 फिर प्लस n का मान कितना आ जाएगा? 63, है ना। 63 हम क्या बोले कि जिसमें वहां लग जाएगा समझिए उसमें Tn निकालना है। क्या निकालना है? Tn निकालना है, ठीक है। तो 63 - 1 गुना डी के मान 1/, कितना आएगा? 63, है ना। फिर देखिए फिर T63 बराबर कितना आ जाएगा? 1/63 फिर प्लस 63 में से गया कितना बचेगा? 62 बट्टे कितना? 62 कर लीजिए और गुना 1/, कितना आएगा? 63 आएगा। मतलब 63 में से गया 62 और 62 गुना 1 62 आएगा और बट्टे कितना आ गया? 63 आ गया, ठीक है। फिर T63 बराबर कितना आ जाएगा? इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 63 ही आएगा एलसीएम। 63 में भाग करेंगे 63 एक बार में कर जाएगा, यानी 1 यहाँ आएगा, है ना। फिर प्लस 63 एकम 63 यानी 62, कितना आ जाएगा? 62। अब 62 में जो कितना जाएगा? तो T63 इज इक्वल टू 62 1 63 बट्टे कितना जाएगा? 63 कट गया एक बार में, इसलिए लिखेंगे यानी कि T63वां पद कितना आ जाएगा? 63वां पद आपको हो जाएगा 1 आंसर, है ना। 63वां पद कितना होगा? 63वां पद आपका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए हर बार इसमें 63, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ रहा है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 10 दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि रात की लगभग 9:45 हो चुका है, रात में सब सो रहे हैं और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। इतनी अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप जरा एक मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर है कि बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 में भी पूछा गया है, उसके बाद 19 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए बताना है कि 2/25 का दशमलव प्रसार शांत का शांत है ना। 2/25 का बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत होगा। इसको इसमें भाग भी नहीं करना है, बिना भाग दिए बताना है। तो बिना भाग दिए कैसे बताते हैं? चलिए वीडियो को मेरे गौर से देखिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए इसमें कैसे करेंगे? बिना भाग दिए बताना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, जो इसमें देखिए इसको ऊपर वाला कहते हैं अंश, क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो इसमें जो हर होगा ना उसका आप क्या कर लीजिएगा? अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिएगा। और हर के जब अभाज्य गुणनखंडन में, है ना, यदि हर के यहाँ आंसर में देखिए ऐसे लिखिएगा कि यदि, क्या लिखिएगा? यदि डायरेक्ट पहले लिख लीजिए कि हर का, क्या लिखिएगा? हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, है ना, अभाज्य गुणनखंडन करने पर, है ना, गुणनखंड कर लीजिएगा करने पर, है ना, करने पर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? आपको इसका गुणनखंडन कीजिएगा तो 5 गुना कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 5 पे पावर कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब 5 पावर मतलब हो गया कितना? 2। तो देखिए जब पूछा जाएगा आपको कि बिना भाग दिए बताइए कि इसकी दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो उस कंडीशन में आप हर का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, और उस हर के अभाज्य गुणनखंडन में यदि 5 आएगा, क्या आएगा? केवल 5 आएगा गुणनखंडन में, तो हमेशा वह क्या होगा? आपको शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। या फिर 5 के अलावा 5 के बाद या फिर अगर 2 आएगा, 5 ना करके 2 आएगा, फिर भी वह क्या होगा? शांत होगा। या फिर
5 और 2 दोनों आ जाएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 दोनों आएगा, तब भी वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे ही 5 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या 3, 4, 8, 9 आ जाएगा, तब जो उसकी दशमलव प्रसार क्या होगा, हमेशा अशांत होगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, ठीक है। यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या फिर 2, 5 क्या 2, केवल 2 या केवल 5 या फिर दोनों हो तो वो हमेशा शांत होगा, है ना। अगर उसके अलावा कोई अन्य संख्या होगा फिर वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंडन में 5 के अलावा, ठीक है, कोई अन्य संख्या नहीं, अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है, इसीलिए, या बोलिएगा इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर नहीं कटेगा, जितना नंबर होगा आपको उतना मिलेगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, है ना, और उसके बाद देखिएगा उसमें अगर 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या होगा तो लिखिएगा, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या में रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अगर 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगा, या केवल 2 आएगा, या फिर केवल 5 आएगा, या फिर दोनों आएगा, तो लिखिएगा कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये त्रिकोणमिति से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017-15 में पूछा जा चुका है, 18-19 में नहीं पूछा है, 20 में भी नहीं पूछा है, 21 में भी नहीं पूछा है, इसलिए इस बार पूछ सकता है, ठीक है। 17-15 में पूछा गया है ना, तो इस बार पूछने की संभावना है। चलिए देखो कैसे सीखे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, त्रिकोणमिति के मेरे ख्याल सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए क्या कहा है कि tan बराबर कोट b, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि हमको सिद्ध करना है क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है आपको कि tan a बराबर कोट b दिया गया है ना, हमको सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ठीक है। चलिए इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, चलिए हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे tan a बराबर, अब कोट को चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का मान b, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए अगर इसको फिर देखिए tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा ही आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला होता है tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। इसीलिए हम क्या किए, कोट की जगह पर क्या लिख दिए, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ भी है तो यहाँ इसलिए भी लिखे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमको यही आएगा, ठीक है। इसके जगह पे इसलिए ये लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे tan कट गया, इधर क्या बच गया, a बच गया, बराबर उधर कितना बच गया, 90 डिग्री और माइनस b बच, कितना बच गया, b बच गया, है ना। देखिए यहाँ पे a रखिए और माइनस b इधर किस में है, माइनस में भी है, इधर किस में आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमको यही प्रूव करना था, है ना, हो गया प्रूव्ड। देखिए कितना लाइन में क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ है, मात्र 3 लाइन में क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा, और देखते हैं आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या, ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति से है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा कि वलय का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको वलय की क्षेत्रफल की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिख, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है 2 त्रिज्या, एक बाहरी और आंतरिक, तो बताइए बाहरी त्रिज्या ज्यादा होगा, बड़ा होगा, आंतरिक कम होगा, तो हम मान लेंगे क्या कि बाहरी त्रिज्या, माना दिया है कि बाहरी त्रिज्या
मतलब 12 एक तो मान लेते हैं 12R, क्या मान लेते हैं 12R कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा त्रिज्या कितना गया है छोटा मतलब छोटी त्रिज्या कितनी है, एक है 3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये हो गया बाह्य त्रिज्या, ये हो गया आंतरिक त्रिज्या। हमको निकालना है वलय का क्षेत्रफल, क्या निकालना है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको वलय का क्षेत्रफल की फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं ना। देखिए वलय का फॉर्मूला होता है पाई इंटू, है ना, R1 कहिए चाहे R2 कर लीजिए, R1 R2 भी कह सकते हैं ना। तो आर स्क्वायर माइनस R1 कर लीजिए, फिर R2 कर लीजिए, है ना, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान 22 बटे कितना जाएगा 7। उसके बाद देखिए आर बड़ा आर कितना है, मतलब R1 कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर क्या कर लीजिएगा स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस R2 कितना है छोटा R 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, बराबर कितना गया 22 बट्टे 7, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर 22 बट्टे कितना गया 7। अब देखिए 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो 7 एक कम 7 कट गया एक बार में, फिर 22 से कम कितना आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, है ना। ये वलय का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिए अगर फॉर्म कितना छोटा सवाल है, सिर्फ देखिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 10:30 हो चुका है ना, 10:30 बज चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जितना भी बता है सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जो है इसका फायदा ले सके। ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में बैठ जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन को छोड़ करके आए, ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी भविष्य की सवाल है। और खासकर देखिए इतनी रात में हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो मेरा एक प्लीज़ आपसे सपोर्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे कल हम नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।